नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि साल 2021 में कब से शुरू होगी, कब समाप्त हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कलश स्थापना की विधि क्या होगी, नवरात्रि में कौन से दिन हम मां भगवती दुर्गा के किस स्वरूप की आराधना करेंगे, अष्टमी तिथि कब होगी, नवमी तिथि कब होगी और दशहरा किस दिन मनाया जाएगा, ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा नवरात्रि में किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रि में कौन से एक मंत्र का जप हम करें जिस एकमात्र मंत्र के द्वारा हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से मां भगवती दुर्गा हमें मुक्ति दिलाएं, इसके लिए किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, बात करें नवरात्रि के बारे में तो शारदीय नवरात्रि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। दशमी तिथि को दशहरा होता है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। मां दुर्गा के वो 9 स्वरूप कौन से हैं? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी तिचाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। तो ये 9 रूप है मां भगवती दुर्गा के, जिनकी आराधना हम नवरात्रि के 9 दिनों में करते हैं। और मां दुर्गा की पूजा आराधना करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। आप अगर 9 दिनों तक मां भगवती दुर्गा के इन 9 दिनों में व्रत धारण करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप मां भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए। सुबह शाम मंत्र जप कीजिए, पूरे दिन मां के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखिए और मां से आप जो भी कामना कहेंगे वो अवश्य पूरी होगी। सच्चे मन से जब हम मां की आराधना करते हैं तो व्रत करें या ना करें, सात्विकता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए इन नवरात्रि के दिनों में अगर हम मां की आराधना करते हैं तो हमारी कामना मां अवश्य पूर्ण करती है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ बहुत जरूरी बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। चाहे हम व्रत करें या ना करें, मां दुर्गा की कृपा चाहते हैं, मां दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन हमें पूरी तरह से शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से तामसी चीजों का प्रयोग घर में ना हो, तामसिक चीजों का सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तामसिक चीजें क्या होती है? लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का सेवन नवरात्रि में वर्जित है, भूल से भी नहीं करना चाहिए। और किसी भी प्रकार से घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। घर में वाद विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। घर में साफ सफाई, शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ आप पूजा आराधना भी सुबह शाम कर रहे हैं, तब भी आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से आपके घर में किसी की चुगली ना हो, किसी की निंदा ना करें, किसी के भी बारे में आप अपशब्द का प्रयोग ना करें। किसी दूसरों के बारे में घर में बात करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और जहां पर नकारात्मक ऊर्जा होती है, मां का वास वहां नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो सिर्फ कलश की स्थापना करने से, मूर्ति की स्थापना करने से या सुबह शाम पूजा करने से मां की कृपा नहीं मिलती है। मां की कृपा हमें तभी मिलती है जब हम अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाकर रखें। तो आपको ध्यान रखना है, घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या फिर किसी दूसरे की बुराई परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा घर में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से नवरात्रि में नियमों का ध्यान रखते हुए पूजा आराधना करते हैं तो थोड़ी सी पूजा आराधना से भी मां प्रसन्न हो जाती है और कृपा करती है, समस्त प्रकार के दुख हर लेती है, समस्त प्रकार के कष्ट हर लेती है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भक्तों को करा देती है माता, अगर वो प्रसन्न हो जाए तो।
लेकिन माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो शुद्ध और सात्विक विचारों के द्वारा माँ की आराधना कीजिए, सच्चे मन से माँ की आराधना कीजिए। अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि को जो प्रारंभ हो रही है 7 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक नवरात्रि है। 15 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से नवरात्रि के इस बार 9 दिन पूरे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो हम जानेंगे कि नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना करेंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि बहुत से भक्त घट की स्थापना करते हैं और कई लोग कलश की स्थापना नहीं भी करते हैं। बिना कलश स्थापना किए भी नवरात्रि के 9 दिनों में आप माँ की आराधना कर सकते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। 7 अक्टूबर को घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:17 से लेकर सुबह 7:07 तक है। ये अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है। लेकिन अगर आप सुबह कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं इस शुभ मुहूर्त के भीतर, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो कि दिन में 11:44 से लेकर 12:31 तक है। तो 47 मिनट तक का ये समय है जिस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों, कलश की स्थापना करते समय हमें कुछ बहुत विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जहां पर भी आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं, आप ध्यान रखें आपके घर का उत्तर पूर्वी कोना हो, जहां पर आप घर में कलश की स्थापना करेंगे। घर को You can be a housewife and a businesswoman too. Start a business with zero investment and zero. एकदम साफ सुथरा कर लीजिए। नवरात्रि के एक दिन पहले ही आप घर की सफाई अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद जिस स्थान पर आपको कलश की स्थापना करनी है उस जगह पर सफाई करने के बाद गंगाजल का छिड़काव करें। फिर आप एक साफ शुद्ध चौकी बिछाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माँ दुर्गा की मूर्ति आपको वहां स्थापित करनी है। तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास माँ भगवती दुर्गा की है उन्हें स्थापित करें। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो कलश स्थापना करने से पहले गणेश जी का ध्यान करें, उसके बाद कलश स्थापना करें। कलश में कुछ विशेष चीजें हमें डालनी चाहिए जब हम कलश की स्थापना करते हैं, तो जैसे कि एक सिक्का चाहिए, सुपारी चाहिए और आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा अक्षत। इसके अलावा आप लौंग भी डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, सुपारी और हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये सभी चीजें आप कलश में डालें। गंगाजल डालें या पवित्र नदी का जल हो तो वो थोड़ा सा डाल दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल भरकर इसके ऊपर पंच पल्लव रखकर इस पर हमें नारियल की स्थापना करनी होती है। आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक जला सकते हैं। जो लोग अखंड दीपक नहीं जलाते हैं वे सुबह शाम दोनों समय माँ भगवती दुर्गा की आरती करें। दोनों समय शुद्ध घी का दीपक माँ भगवती दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के सामने जरूर प्रज्वलित करें और वहां बैठकर मंत्र जाप करें। इस प्रकार से सुबह में शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप स्वयं से कर सकते हैं तो, या फिर ब्राह्मण बुलाकर भी आप कलश की स्थापना करवा सकते हैं। कलश स्थापना करते समय हमें विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि माँ की सच्चे मन से आराधना करें। और माँ की जो मूर्ति होती है तो कलश को माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाईं ओर स्थापित किया जाता है। जहां पर आप माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं उसके दाईं ओर कलश की स्थापना की जाती है। पूरी तरह से शुद्धता के साथ आप सुबह के समय कलश को स्थापित करिए और उसके बाद माँ दुर्गा की आराधना शुरू हो जाती है। 9 दिनों तक आप मंत्र जप माँ दुर्गा के सामने करें। अब नवरात्रि की शुरुआत जो है वो 7 अक्टूबर से हो रही है और समाप्ति हो रही है 14 अक्टूबर को, यानी 15 अक्टूबर को दशहरा है। तो हमें 9 दिनों की पूरी तिथियां प्राप्त नहीं हो रही है। तो किस प्रकार से आप माँ दुर्गा की आराधना करेंगे? देखिए, नवरात्रि 7 अक्टूबर को शुरू होगी तो पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे और उसके बाद 8 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाएगी। 9 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी और माँ कुष्मांडा की भी उसी दिन पूजा होगी, क्योंकि दोनों तिथियां एक ही दिन मिल रही है। 10 अक्टूबर को यानी कि चौथे दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 11 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा, 12 अक्टूबर को छठे दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी और 13 अक्टूबर को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि तिथियां बहुत सारी मिक्स है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है।
और 14 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाएगी, जो कि नवमी होगी। अष्टमी हमें प्राप्त हो रही है 13 अक्टूबर को बुधवार के दिन, और नवमी होगी 14 अक्टूबर को, जो कि गुरुवार का दिन होगा। 15 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन दशमी तिथि है। नवरात्रि का पारण भी बहुत से लोग दशमी तिथि पर करते हैं, और दशहरा भी 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नवरात्रि का महामंत्र, जो कि समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है, समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाला है, वो है नवारण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चये। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चये। इस मंत्र का जाप किया जाए प्रतिदिन। अगर एक माला भी आप करते हैं तो इतने मात्र से ही मां भगवती दुर्गा की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। और अगर आपके पास समय है तो अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप कीजिए, मां को प्रसन्न कीजिए। बहुत ही चमत्कारी, बहुत सिद्ध मंत्र है ये, जो कि अगर आप नवरात्रि में जप करते हैं तो आपके मन की समस्त इच्छाएं मां भगवती दुर्गा अवश्य पूर्ण करती हैं। तो आशा करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको